और जब अपनी उम्र गवा चुके होगे ना, तो तुम्हारे पास बचेगा तो सिर्फ पछतावा। 2025 के शुरू हुए लगभग 5 महीने हो गए और बहुत लोगों ने इन 5 महीनों में बहुत सॉलिड प्रोग्रेस कर ली होगी अपने बनाए लाइफ के किसी भी गोल की तरफ। और अगर आपने भी इन 5 महीनों में अपने लाइफ गोल की तरफ कुछ ना कुछ प्रोग्रेस कर ली है तो बहुत बढ़िया बात है भाई। आई एम रियली हैप्पी फॉर यू। बट इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो और आप इस वीडियो तक आए हैं और देख रहे हैं, तो मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि इन 5 महीनों में 2025 के आपने भी कुछ उखाड़ा नहीं है ज्यादा, और उसका कुछ भी रीजन हो सकता है। बट मोस्ट ऑफ द पीपल हु आर वॉचिंग दिस वीडियो, उनका जो मेन रीजन रहा होगा वो रहा होगा या तो आलस या फिर प्रोक्रास्टिनेशन। कल कर लूंगा, आज मन ही नहीं कर रहा करने का, कल कर लूंगा, कल बहुत टाइम मिलेगा और कल इससे अच्छा दिन होगा शायद मेरे लिए। बट शायद आप ये महसूस नहीं कर पा रहे हैं इतने सालों से कि वो कल आपका आके ही नहीं दे रहा। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आपका जो 2025 का लाइफ का गोल है, जिसके लिए आप ये वीडियो देख रहे हैं कि रेस्ट ऑफ द 2025 मेरा बेटर चले जाए, मैं प्रोग्रेस कर लूँ, वही आपका लाइफ गोल 2024 का भी रहा होगा, वही आपका 2023 का भी रहा होगा और शायद उससे पहले से चलता हुआ आ रहा होगा। बट आप ये महसूस ही नहीं कर पा रहे कि जो आप ये कह रहे हैं, अपने आप से झूठ बोल रहे हैं कि कल कर लूंगा, वो आपका कल नहीं आ रहा। जस्ट बिकॉज यू आर नॉट स्टार्टिंग इट, एंड अनलेस यू विल नॉट स्टार्ट, यू विल नॉट सी एनी काइंड ऑफ प्रोग्रेस टुवर्ड योर लाइफ गोल। ट्रस्ट मी, ऐसे ही पड़े रह जाओगे। जो 5 साल से पड़े हो, 5 साल बाद भी यहीं के यहीं पड़े रहोगे। अगर स्टार्ट नहीं करोगे, कंसिस्टेंसी नहीं मेंटेन करोगे अपने लाइफ गोल की तरफ, अपने लाइफ गोल के लिए जो रूटीन बना रहे हो, जो प्लान बना रहे हो, उसके लिए डिसिप्लिन नहीं रहोगे, ट्रस्ट मी 5 साल बाद भी तुम ऐसी ही कोई वीडियो देख रहे होगे। और जब अपनी उम्र गवा चुके होगे ना, तो तुम्हारे पास बचेगा तो सिर्फ पछतावा। बट इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, आई कैन बेट टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं आपका माइंडसेट ऐसा बना दूंगा कि आप प्रॉपर डिसिप्लिन से अपने लाइफ गोल की तरफ काम करना शुरू कर दोगे। अगर नहीं करोगे तो भाई तुम जिद्दी हो, तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड को तुमने इस तरीके से ट्रेन कर लिया है कि भाई बहाना ही सब कुछ है, दैट इज माई स्ट्रगल। बट दैट इज नॉट योर स्ट्रगल, दैट इज जस्ट योर एक्सक्यूज। देखो यार, लाइफ में सबके पास 2 ऑप्शन होते हैं। फर्स्ट, या तो जो तुम्हारा जीवन रुका हुआ है, जो तुम्हारे फेलियर्स हैं, उनको लेके बैठो, अपने अंदर नेगेटिविटी भरो, पछताते रहो और वहीं अपने जीवन को रोके रखो। जो तुमने लास्ट 4-5 साल में किया है वही आगे वाले 4-5 साल में भी करो, बैठो और पछताओ। एंड सेकंड, अपनी गलतियों को खुद से एक्सेप्ट करो कि आपका गोल आपको नहीं मिल पाने का कारण सिर्फ आप हो और कोई भी नहीं। और अपने लाइफ गोल की तरफ एक प्लान बनाओ, एक रूटीन बनाओ, एक टाइम टेबल बनाओ। बट रिमेंबर, उस रूटीन को, उस प्लान को आपको डेली डिसिप्लिन से, कंसिस्टेंसी से फॉलो करना पड़ेगा। अदरवाइज जहां 5 साल से बैठे हो वहीं के वहीं अगले 5 साल भी मिलोगे। और इस वीडियो में मैं आपको 4 पॉइंट बताने वाला हूँ, एंड आई कैन बेट और गारंटी कि अगर आप उन 4 पॉइंट को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर लेते हो तो आपको अपने लाइफ गोल की तरफ धीरे धीरे ग्रेजुअली प्रोग्रेस दिखने लगेगी और आपके अंदर वो पॉजिटिविटी आ जाएगी कि यस, आई कैन अचीव दैट गोल। और वीडियो पूरी होते होते शायद अंधेरा हो जाए मेरी लास्ट वीडियो की तरफ, क्योंकि शाम हो गई है, सूरज ढलने वाला है। बट लास्ट तक देखना। सबसे पहले हमको अपना सराउंडिंग ठीक करने की जरूरत है। आपने बड़े बूढ़ों को तो कहते सुना होगा कि जैसा आपका सराउंडिंग होता है, जिन लोगों के साथ आप रहते हो, वैसे ही आप बनते जाते हो। आपका भविष्य किस डायरेक्शन में जाएगा, आपका फ्यूचर किस डायरेक्शन की तरफ बढ़ने वाला है, ये आपका सराउंडिंग, ये आप किन लोगों के बीच रहते हो, ये बहुत फर्क डालता है। आपको एक बहुत बेसिक एग्जांपल देता हूँ। हजारों एप्पल्स के बीच 2-3 सड़े हुए एप्पल गिर दो और 1 हफ्ते बाद आकर उन्हें देखो, सारे के सारे एप्पल सड़ चुके होंगे। एग्जैक्टली दैट इज हाउ योर सराउंडिंग अफेक्ट योर माइंडसेट एंड इन्फ्लुएंस यू। तो अपने सराउंडिंग को बेहतर करने की बहुत ज्यादा जरूरत है हमको। और यहाँ पर मैं ओवरऑल सराउंडिंग की बात कर रहा हूँ, आपकी फिजिकल सराउंडिंग, मेंटल सराउंडिंग, आपकी फोन की एक्टिविटीज, आप क्या देख रहे हो फोन में, आप किन लोगों को फॉलो कर रहे हो, इनसे इन्फ्लुएंस हो रहे हो। भाई पुनीत सुपरस्टार, थारा भाई जोगिंदर, इन जैसे लोगों को देखोगे, नाचते हुए लड़कियों को देखोगे तो क्या इन्फ्लुएंस होगे तुम। ये सब कुछ मैटर करता है, क्योंकि इन सब से आपका बिहेवियर और माइंडसेट दोनों इफेक्ट होता है। और जो लोग अपने किसी भी गोल की तरफ प्रोग्रेस नहीं कर पाते, उनका जो माइंडसेट होता है, उसको मैंने 2 तरीके की टर्म दी है। पहला है होप, दूसरा है इमेजिनेशन। अब मैं बताता हूँ कैसे। लोग जो है इस उम्मीद में रहते हैं, इस होप में रहते हैं कि यार ये मेरे पास आ जाए, बस ये हो जाए, दैट इज होप। वो इस आस में रहते हैं कि वो चीज हमारे पास खुद आए तब हम एक्शन लेंगे। वो एक्शन लेना नहीं चाहते कि हम उस चीज की तरफ जाएं, और ये सोचते हैं कि जब वो चीज मेरे को मिल जाएगी तब मैं दुनिया को दिखा दूंगा कि मैं क्या चीज हूँ। दैट इज इमेजिनेशन। आपको पता है इसमें प्रॉब्लम क्या है? दिस इज ब्लेम माइंडसेट। ये एक ब्लेम माइंडसेट है। लोग अपने आप से झूठ बोलते हैं कि यार ये चीज तो मेरे को मिली ही नहीं, इसीलिए मैं फेल हो गया भाई, वरना मैं दुनिया को दिखाता क्या कर लेता। तो स्टॉप दिस ब्लेम माइंडसेट, स्टॉप लिविंग इन दिस डिल्यूजन। इसका भी आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक बच्चा है, वो LLB करता है, उसको बहुत बड़ा वकील बनना है, एडवोकेट बनना है।
उसने अपनी LLB कर ली और घर पे बैठ गया कि अब तो मेरे पास केस आएंगे, बस एक बार केस आ जाए मैं दिखाता हूँ दुनिया को, मैं दिखाता हूँ कोर्ट को कितना बड़ा वकील हूँ मैं। कोई उसके पास नहीं आता। क्यों आएगा भाई? नॉलेज क्या उस पे? कुछ भी नहीं है। जब तक आप अपने गोल की तरफ कुछ एक्शन नहीं लेंगे, कुछ सीखेंगे नहीं, कुछ प्रैक्टिस नहीं करेंगे, अपनी एक इमेज नहीं बनाएंगे, ऐसे वो चीज आपको मिलेगी कैसे? उसकी तरफ आपकी प्रोग्रेस होगी। बैठे बैठे कुछ नहीं मिलने वाला। इतने सालों से क्या मिला है? यू हैव टू टेक दैट स्टेप। और आपका बिहेवियर आपके गोल की तरफ एक्शन लेने वाला तब तक नहीं बन सकता जब तक आपका वो गोल आपका वांट नहीं, आपकी नीड बन जाता है। डिफरेंस है, मैं बताता हूँ। जो आप सोचते हो कि यार अगर ये नहीं मिला तो कोई बात नहीं, जैसे आज तक चल रहा चल जाएगा, कर लेंगे कुछ ना कुछ। दिस इज वांट, कि आप वो गोल चाहते हो, नहीं मिला तब भी चल जाएगा। बट नीड होता है कि आपको ये करना है। यू डू नॉट हैव एनी अदर ऑप्शन। अगर ये नहीं मिला तो भाई मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा, मेरा कुछ भी नहीं होगा। दिस इज नीड। और आपको अपने गोल को वांट से नीड में बदलने के लिए किसी को देखने की जरूरत नहीं है भाई। अपने आप को देखो, अपने अंदर झांको। जो आपने बड़े बड़े सपने बनाए कि ये जॉब पानी है, ये बिजनेस करना है, बड़ी बड़ी गाड़ियां लेनी है, माँ बाप को बुढ़ापे में अच्छा जीवन देना है, कौन करेगा भाई? दिस इज योर रेस्पॉन्सिबिलिटी। वो कहते ना, सुबह का भूला शाम को आया, तो उसे भूला नहीं कहते। कोई बात नहीं, निकल गया जो टाइम निकल गया, उसको वापस तो ला नहीं सकते। वो आपके हाथ में है प्रेजेंट। और फ्यूचर कैसे शेप करना है, दैट इज ऑल्सो इन योर हैंड। एक्शन लोगे तो अच्छी तरफ जाओगे, नहीं लोगे तो 5 साल बाद भी ऐसी वीडियोस देख रहे होगे। आज मेरी देख रहे हो, कल किसी और की देख रहे होगे 5 साल बाद। सेकंड इज डिसिप्लिन। आप डिपेंड कर रहे हो मोटिवेशन पे। भाई मोटिवेशन से कुछ नहीं होने वाला। आपको एक डिसिप्लिन बिल्ड करना पड़ेगा अपनी लाइफ में। आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कोई ऐसी मोटिवेशन फेंक के मार दे कि भाई मेरे अंदर का सब कुछ जाग जाए, सारा पोटेंशियल जाग जाए, फिर देख मैं दुनिया को क्या करके दिखाता हूँ। एलोन मस्क, व्हाट इज द फकिंग इज द एलोन मस्क? मैं बनूंगा अगला मस्क। ऐसा कुछ नहीं होता भाई। देखो मोटिवेशन भी 2 तरीके की होती है। पहला, जब हम मोटिवेशन देखते हैं गाइडेंस की तरफ, उससे गाइडेंस लेते हैं, अपने रूटीन और डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए उस मोटिवेशन की हेल्प लेते हैं। दिस काइंड ऑफ मोटिवेशन इज अ पॉजिटिव मोटिवेशन। दिस विल हेल्प यू टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग एंड डिसिप्लिन माइंडसेट। दूसरे तरीके का मोटिवेशन होता है जो हमको इंस्टेंट एड्रेनलिन रश देता है। वो बस कुछ मिनटों का होता है, हमारे अंदर खून उबल जाता है कि अब तो लाइफ में कुछ करना है। जैसे यूट्यूब पे तुमने एस्पिरेंट वेब सीरीज देखी होगी, 12th फेल देखी होगी, तो तुम्हारे अंदर का भी IPS IAS जाग गया होगा। बट भाई ऐसा नहीं होता। वो कुछ मिनटों तक रहता है एड्रेनलिन रश, कुछ कर गुजरने का। कुछ टाइम बाद तुम वहीं के वहीं अटके मिलोगे, कुछ नहीं कर रहे होगे उस मोटिवेशन से। अगर मोटिवेशन लेनी है तो पहली वाली लो, सिर्फ ऐसा गाइडेंस, नॉट अ मोटिवेशन टू डू समथिंग इन योर लाइफ। इट इज ओनली डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी जो आपको लाइफ में प्रोग्रेस करा सकता है। कोई भी मोटिवेशन नहीं करा सकता भाई। इसका भी मैं आपको बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ, खुद के ही प्रोफेशन से देता हूँ, एडवोकेसी से रिलेटेड। देखो, अगर मुझे हाई कोर्ट का या सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा एडवोकेट बनना है, मेरे को कोर्ट में रोज जाना पड़ेगा, कोर्ट का प्रोसीजर समझना पड़ेगा, कोर्ट की प्रोसीडिंग्स देखनी पड़ेंगी, कोर्ट का काम काज समझना पड़ेगा, ड्राफ्टिंग कैसे होती है, पिटीशन कैसे फाइल करते हैं, सब कुछ सीखना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट की मेजर और रिसेंट रूलिंग्स पढ़नी पड़ेंगी, तब जाके मैं कुछ सीखूंगा, तब जाके मैं कुछ काम कर पाऊंगा, कुछ कमाना शुरू करूंगा। अदरवाइज कौन केस देगा मेरे को लड़ने के लिए? और अगर मैं ऐसा 2-3 दिन करता हूँ, 4-5 दिन नहीं करता, 2-3 दिन करता हूँ, 4-5 दिन नहीं करता, जाकर वेयर विल आई स्टैंड इन नेक्स्ट 1 ईयर? नोवेयर। कुछ भी नहीं सीखूंगा मैं। तो आपको अपने लाइफ में प्रोग्रेस करने के लिए अपने गोल की तरफ एक रूटीन बनाना पड़ेगा, एक प्लान रूटीन, और उसको डिसिप्लिन से फॉलो करना पड़ेगा। यू हैव नो अदर चॉइस अनलेस आपकी किस्मत आप पे बहुत ज्यादा मेहरबान है। पर वो कहते हैं ना, किस्मत की चांदनी 2 दिन की और मेहनत की चांदनी जीवन भर की। किस्मत तो तुम्हारी पिछले सालों से जाग नहीं रही है, तो अब क्या घंटा जाग जाएगी? तो मेहनत ही कर लो। और थर्ड है 0 डेज से बचो। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि अपने रूटीन को डेली फॉलो करो। डेली फॉलो करना है। आई नो डेली ऐसा नहीं हो पाएगा कि आप अपने रूटीन को 100% फॉलो कर पाए। कुछ ना कुछ इमरजेंसीज, कुछ ना कुछ सिचुएशन ऐसी आ जाएगी जहां आप अपने रूटीन को फॉलो करने से चूक जाएंगे। बट इतना कहना चाहता हूं कि नो मैटर कितना बिजी आपका दिन जाए, आपको अपने रूटीन का एटलीस्ट 1% तो फॉलो करना ही पड़ेगा। तभी आपको वो स्ट्रॉन्ग माइंडसेट और स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी मेंटेन हो पाएगी। डू नॉट गिव योर माइंड एनी काइंड ऑफ एक्सक्यूज टू ब्रेक योर रूटीन एंड डिसिप्लिन। मैं आपको खुद का एग्जाम्पल देता हूं। जैसे मान लो मैंने एक गोल बनाया कि मुझे दिन का इतना पढ़ना है। अब मेरा कोई ऐसा दिन आ गया जहाँ पे मैं बहुत बिजी हो गया, कुछ इमरजेंसी आ गई, बट मैं ट्राई करता हूँ कि एटलीस्ट सोने से पहले अपने उस रूटीन का 1% फॉलो कर लूँ। कुछ भी पढूं, 1 पन्ना 2 पन्ना कुछ भी पढूं, बट आई हैव टू फॉलो दैट रूटीन एटलीस्ट 1%। मुझे अपने माइंड को इतना सा भी सिग्नल नहीं देना कि यस यू कैन ब्रेक योर रूटीन। 0 डेज से बचना है। यू हैव टू बी डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंट। ट्रस्ट मी, करना पड़ेगा, नहीं तो भाई अटक जाओगे, और अटकना है नहीं हमने, तो करो। और 4th पॉइंट है लाइफ में आपके पास एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर का होना। देखो यार, हम एक इंसान है और हमको ह्यूमन टच की और इमोशनल सपोर्ट की
बहुत ज्यादा जरूरत होती है। हमारी लाइफ में अप्स एंड लोस आते रहते हैं, बट हमारे पास एक अगर ऐसा अकाउंटेबिलिटी पार्टनर है तो हम उस हाइस में भी और उस लोस में भी बहुत अच्छे से सरवाइव कर जाते हैं। कोई भी हो सकता है, अपने भाई, अपने दोस्त, अपने पिताश्री, अपने माताश्री, अपने रिलेटिव, अपने कजन्स, अपनी गर्लफ्रेंड, अपने बॉयफ्रेंड, अपने दोस्तों में किसी में भी ढूंढो, कोई भी हो सकता है। बट होना कैसा चाहिए? एक ऐसा इंसान जिससे आप अपनी लाइफ का सब कुछ शेयर कर पाए, अपनी अच्छी चीज, अपनी बुरी चीज, अपना अच्छा टाइम, अपना बुरा टाइम, बिना किसी इनसिक्योरिटीज के, बिना किसी शर्म के, वो भी अपना गोल, अपने सब कुछ आपसे शेयर कर पाए। आप दोनों को एक दूसरे को मोटिवेट करना है लाइफ में, लाइफ के करियर में, रिलेशनशिप में। बट यार ट्रस्ट मी, आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में और जितनी फास्ट फॉरवर्ड ये दुनिया हो गई है, ऐसा इंसान मिलना बहुत ही मुश्किल है। बट अगर आपके पास है, देन कंसीडर योरसेल्फ लकी, क्योंकि ऐसा इंसान बहुत मुश्किल से मिलता है आजकल के टाइम में। और अगर है तो कमेंट में बता के जरूर जाना, बिकॉज आई विल बी वेरी हैप्पी कि ऐसा इंसान आपकी लाइफ में है, मेरी लाइफ में भी है। मैं उससे सब कुछ शेयर कर पाता हूँ, बहुत ज्यादा सुकून मिलता है। सुकून छोड़ो, बहुत रिलीफ मिलता है, कितने भी हम प्रेशर में हो। ऐसा इंसान हमारे पास होना चाहिए लाइफ में, बहुत जरूरी है यार। ह्यूमन को ह्यूमन टच मिलना, वरना यार पत्थर बनने में कितनी देर लगती है। और हमें पत्थर नहीं बनना, हमें अपने उस प्रोग्रेस के बीच में इंसान ही रहना है। और जब वो गोल मिल जाएगा तब भी इंसान ही रहना है। और आपका ऑनलाइन अकाउंटेबिलिटी पार्टनर तो मैं हूँ। आपको कुछ भी शेयर करना है, किसी भी तरीके की बात करनी है, कुछ भी करना है, आप इंस्टाग्राम में मेरे को मैसेज कर सकते हैं। मैं आपके मैसेज का रिप्लाई देने का 100% ट्राई करूंगा, और जितना अपने नॉलेज और एक्सपीरियंस से होगा आपकी हेल्प करने की जरूर कोशिश करूंगा। तो इंस्टाग्राम में आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं, वहाँ भी मैं ऐसी वीडियोस बनाता हूँ। और अगर आपको ऐसी वीडियोस देखना सेल्फ इंप्रूवमेंट के ऊपर, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के ऊपर, किसी भी तरीके की ऐसी वीडियोस देखना पसंद है, यू नो व्हाट टू डू। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सपोर्ट करो। आई नीड योर सपोर्ट, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। मिलेंगे बहुत जल्दी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, and do not forget to keep smiling.